तो है, मगर मेरे अंदर वो एक एहसास जुर्म छोड़ गई है, उसका इलाज नहीं मिलता। लेकिन आपका इसमें क्या कसूर है सर जी? तुम नहीं समझोगे याकूब। देखो याकूब, औरत एक ऐसे परिंदे की तरह होती है जैसे उसके असली घोंसले से उठाकर एक अजनबी के घोंसले पर लाकर बिठा दिया जाता है। उस अजनबी के घोंसले को आबाद करने के लिए बड़े जतन करती है, बड़े जतन करती है वो। एक ऐसे अजनबी के घोंसले को आबाद करने के लिए जो कल तक उसका कुछ भी नहीं लगता था, उसे वो अपने खून के कतरों से सींचती है, अपने जिस्म का एक एक पर नोच कर उसे सजाती है। और बच्चे जो वो पैदा करती है ना, वो उसका अपना खून चूस चूस कर पलते हैं। फिर जब वो उसकी गोद में आते हैं तो उसी के पसीने में फूलते फलते हैं। और वो बेचारी न जाने कितनी बार मरती है, कितनी बार जीती है, और उसके साथ सोए हुए मर्द को पता भी नहीं चलता। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 हैं जी, माशाल्लाह। अब तीसरे की आमद है। तुम तो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते होगे, बहुत बहुत हसास और मोहब्बत करने वाले इंसान लगते हो तुम। फरिया बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। जब बाजियों और भाभियों में इतनी मोहब्बत बांटते हो तो अपनी बीवी तो अपनी बीवी होती है ना, उसका ख्याल रखना तो बहुत जरूरी होता है ऐसे मौकों पर। मैंने क्या करना है सर जी, देखभाल तो माँ करती है। मुझे तो वैसे भी दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, और ये तो औरतों के काम होते हैं। मैं भी ऐसे ही समझता था कि औरतों के काम औरतें ज्यादा जानती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है याकूब। ये तो मियां बीवी के बीच के मामलात होते हैं ना। शादी तो वो शौहर से करती है ना, फिर वो उसे दूसरों के हवाले क्यों कर देता है? मुझे देखो, मेरी जरा सी कोताही की वजह से न बीवी रही न बच्चा, सिर्फ उम्र भर का पछतावा रह गया है। सर जी, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। हम अपनी गलतियों और कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए अक्सर यही कहते हैं। उसे खुदा ने बड़ा हक रखा है मियाँ का बीवी पर और बीवी का मियाँ पर, और उसकी पकड़ भी है। कहते तो ठीक है सर जी। आप और कलर दिखाऊं आपको सर जी? नहीं, मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। हाँ, ये अच्छा है। सुकून नहीं है घर में। अरे माँ चिल्लाती है, बच्चे रोते हैं, घर ना हुआ अस्पताल का इमरजेंसी रूम हो गया। बाप के आने का टाइम नहीं हुआ कि दोनों शुरू हो जाते हैं। चुप। अम्मा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई दे, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। अरे ये पसीने दवाइयाँ खाने से आते हैं, पता नहीं तुझे क्या शौक है ज्यादा दवाइयाँ खाने का। चुप, सो जा। अम्मा, मैंने आपको पैसे दिए थे ना, इसका कुछ करें। घर में आते 21 तोपों की सलामी मिल जाती है। भाईजान आप आ गए? तो मेरा सूट लाए हैं ना? हाँ, माल आ गया था ये। हाय, इतना प्यारा सूट। और भाईजान, ये तो तिक्कों की खुशबू मालूम हो रही है। मेरी तो भूख खुल गई है। लाए, मुझे दें। नहीं नहीं, ये मैं शादिया के लिए लाया। क्या हो गया तुझे याकूब? बहन के मुंह से कोई यूं नहीं वाला चिंता? रहने दें अम्मी, बीवियों के सामने बहनें कोई हैसियत नहीं रखती। नहीं चाहिए खाना याकूब। प्रेशर की दवाई ला दे बाजार से। माँ, औरतों की बीमारी मैं क्या जानूं, आप कुछ करें ना। अरे भाई, कितनी दफे तो समझाया ऐसे कि औरतों की बीमारियां दवाओं से नहीं, टोने टोटकों से जाती हैं, मगर इसकी समझ ही में नहीं आता। ला रही हूँ मैं भी तेरे लिए दूध। अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस दवाई ला दे। देखा देखा, वही से महंगी दवाइयों की, वरना मियाँ मैं तो पड़ोस से पैसे उधार लेकर बंगाली बाबा से दूध दम करा के लाई हूँ। मगर तोबा तोबा तोबा, ये इसकी समझ में थोड़ी आएगी कोई बात। और पता है, इसे दौरा उसी वक्त पड़ता है जब तेरे आने का वक्त होता है। मेरा बच्चा थका हारा आता है और उसके लिए यहाँ सर्कस लगा होता है।
चल भाई चल, तुझे भी कुछ खाने पीने को तू चल। या तो मुझे दवाई की जरूरत है, मुझे दवाई ला दे। तू खाना खा ले, देख मैं तेरे लिए खाना लेकर आया। तू खाना खाएगी ना तो तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं समझेगा याकूब, तू कभी नहीं समझेगा मेरे अंदर क्या हो रहा है। काश तो सिर्फ एक बार मेरे साथ डॉक्टर के पास चलकर मेरी तकलीफ सुन लेता, तो तुझे पता चल जाता कि क्या हो रहा है। देखा अम्मा ठीक कहती थी, तुझे महंगी दवाएं चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम फौरन उसकी बीवी से मिलो और देखो कि वो किस हालत में है। यह तुम्हारे लिए मुमकिन होगा? क्यों नहीं सर, याकूब ने मुझे बताया था कि उसकी बीवी बहुत अच्छे कपड़े सीती है, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। पिछली बार तो उसने मुझे अपने घर का पता भी दिया था कि अगर मुझे उसकी बीवी से कपड़े सिलवाने हो तो मैं उस पते पे जाऊँ। मेरा ख्याल तुम फौरन उससे मिलो, क्योंकि उस दिन उसके रवैये से लग रहा था कि उसको अपनी बीवी का कोई ख्याल नहीं है, और ना ही वो इसकी ज़रूरत महसूस करता है और इसकी अहमियत से भी बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। जी सर, मैं कल ही चली जाऊँ। यूँ समझ लेना कि जब तक तुम उस औरत की खबर लेकर वापस नहीं आती, मेरी सांस तुम्हीं में अटकी रहेगी। मैं समझ सकती हूँ सर। जी याकूब भाई का घर है? जी जी, मेरा नाम फरिया है। जी। मैं याकूब भाई से कपड़े लेती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि उनकी बीवी बहुत अच्छे कपड़े सीती है। भाभी तो बीमार रहती हैं, भला वो कपड़े कैसे सिएंगी? अच्छा, लेकिन याकूब भाई ने तो कहा था कि कोई मसला नहीं है। उन्हें क्या पता, वो तो दिन भर दुकान पे रहते हैं। बीवी और बच्चों को तो हम ही ने संभालना होता है। आइए चले, मैं आपकी बात भाभी से करा देती हूँ। आइए। भाभी, इन्हें भाई ने भेजा है कपड़े सिलवाने के लिए। वैसे तो मैंने इन्हें बता दिया है कि आप बीमार रहती हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर सीना है तो खुद बात कर लीजिए। आप तो इतनी बीमार हैं, तो कपड़े कैसे सिएंगी? ये बीमारी तो जिंदगी के साथ लगी रहती है। इसके लिए कोई मजदूर अपनी रोजी थोड़ी छोड़ेगा। कपड़ा दिखाने से बहुत अच्छी पसंद है आपकी। कितना मुलायम कपड़ा है, बड़ी एहतियात से सीना पड़ेगा ये। याकूब भाई मुझे हमेशा अच्छा ही कपड़ा देते हैं, बहुत खुश अखलाक इंसान है। मुझे तो उन्होंने अपनी बहन बना के रखा है, हर वक्त बाजी बाजी करते रहते हैं। वैसे आप बहुत लकी हैं कि याकूब भाई जैसे शौहर मिले। बहुत खुशनसीब। आप अपना मुकम्मल चेकअप तो करवा रही है ना? मेरा मतलब है याकूब भाई ने किसी डॉक्टर वगैरह को तो दिखाया होगा। याकूब को इतनी फुर्सत कहाँ है? अरे ये तो बहुत गलत बात है। मैं बात करूंगी याकूब भाई से। अब तक डॉक्टर को नहीं दिखाया? ना उसको कुछ ना कहना, आप वो नाराज हो जाएगा। और अब कपड़ा तो पूरा लिया है ना आपने। वैसे कुछ दवाई वगैरह तो लेती होंगी ना आप? बहुत कमज़ोर लग रही हैं। इस हालत में कमज़ोरी तो हो ही जाती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं रोज़ डॉक्टरों के चक्कर लगाती फिरूं। तुम्हारी हालत बताती है कि तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की कितनी ज़रूरत है। गई थी डॉक्टर के पास, वो कहती है अपने शौहर को ले आओ ताकि मैं उसको समझाऊं तुम्हारी हालत का, और वो तुम्हारी पाबंदी से इलाज कराए।
ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहता है ना मेरा। तो ले जाओ ना याकूब भाई को साथ। याकूब को इतनी फुर्सत कहाँ। एक तो वो दुकान से बहुत थका हुआ आता है, बात करो तो चीखने लगता है। अच्छा, लेकिन बाहर तो ऐसा लगता है जैसे उनसे ज़्यादा कोई खुश अखलाक इंसान है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि उनकी दुकान उनकी खुश अखलाकी की वजह से ही चलती है। एक को बहन जी भाभी जी बना लेते हैं, फिर उनसे ख़रीदारी भी करनी पड़ जाती है। ये तो सब जी बाहर की औरतों के लिए होता है, घर में पड़ी औरत की हैसियत क्या होती है। दवा तो दूर की बात है, मैं तो 2 मीठे बोलों के लिए तरस जाती हूँ। खैर छोड़ें इन बातों को, आप बताएं आपको कपड़े कब चाहिए? थोड़ा वक्त लगेगा इनको सीने में। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये सूट पड़ा रहे। तुम चलो, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करेगी। बस कोई फ़ायदा नहीं, आप जाएं और 10 दिन के बाद अपने कपड़ों की खबर ले लेना। अरे ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के? कपड़ों के बहाने आई थी मैं तो, तुम्हारी मदद और तुम्हारा हाल पूछने। कौन है आप? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी बहन, बहुत गहरी दोस्त। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ और आप कपड़ों का बहाना बनाकर मेरे पास चली आई? दोस्त को दोस्त की खबर हो ही जाती है। मेरी सास नाराज़ हो जाएगी। जिस वक्त तुम अपने पैरों पर उठ खड़ी हो जाओगी, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अरे खुद को जिंदा रखने की कोशिश करने का हक तो जानवरों को भी होता है, और हम तो फिर भी इंसान हैं। उठो उठो, मैं कह रही हूँ उठो। सेहत और जिंदगी तुम्हारा हक है। आराम से, संभल संभल के। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपने सारे थान खुलवा दिए और लिया सिर्फ एक ही सूट। आइए आइए बाजी जी, आइए आइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बड़े अच्छे वक्त पे आई हैं बाजी जी, आप बहुत अच्छे वक्त पे आई हैं। बैठे बाजी जी बैठे, आइए आइए। अभी दुबई से माल आया है कल ही, बहुत ही नफीस और आला किस्म का सिल्क है। मैंने सोचा पहले बाजी जी आ जाए, उन्हें दिखा दूं, बाद में दूसरों को दिखाऊंगा। आज मुझे नहीं, बाजी को खरीदारी करनी है। हाँ जी बाजी जी, आज तो आप पहली दफा मेरी दुकान पर थोड़ी आए हैं, आज तो आप बाजी जी भी साथ हैं। पहले ठंडा हो जाए। छोटे 2 ठंडी बोतलें पकड़ ला। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है याकूब भाई। आप भी कमाल करती हैं बाजी, भाई भी बोलती हैं और तकल्लुफ भी करती हैं। हम तो बैठे ही आपकी खिदमत के लिए हैं यहाँ। बोतल शोतल का क्या है बाजी जी, ये तो ठंडा मीठा पानी होता है। असल मिठास तो आदमी के अंदर होती है। फिर तो आज बाजी जी भी साथ हैं आपके, इनको भी तो इज्जत देनी है कि नहीं? हाँ जी बाजी जी, आपको कौन सा प्रिंट दिखाऊं? चले मैं आपको पढ़ा लिखा प्रिंट दिखाता हूँ, आप जैसी पढ़ी लिखी बाजियों के लिए। ये देखिए, आप हाथ लगा के देख लें जी, याकूब की दुकान जैसा कपड़ा आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा। दिल खुश हो जाएगा आपका, आप फिर बार बार आएंगी। इनकी बीवी भी कितनी खुशनसीब है जो इतने मोहब्बत करने वाले शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही है। पता नहीं जी, घर पर तो रात को चंद घंटे नींद करने जाता हूँ, चिकचिकी इतनी होती है कि नींद नसीब ही नहीं होती। बस मुंह लपेटे पड़ा रहता हूँ, सुबह होते ही निकल आता हूँ। बीवी चिक करती है क्या? ठीक नहीं रहती जी। दवा वगैरह मांगती होगी, डॉक्टर को दिखाने का कहती होगी।
बच्चा होने वाला था ना उसे, आपने यही बताया था मुझे। हाँ जी, कहती है मेरे साथ डॉक्टरनी के पास चलो। अब मैं कहाँ जी जनानियों के पीछे मारा मारा फिरूं। लेकिन यहाँ पे भी तो आप पूरा दिन जनानियों के साथ सर खपाते हैं, फिर भी आप कितना खुश रहते हैं। आप लोगों की तो बात ही कुछ और है जी। आप लोगों के साथ मोहब्बत और इज्जत से बात करनी पड़ती है जी। तो अपने घर की औरत इज्जत, मोहब्बत और तवज्जो के काबिल नहीं होती क्या? कितनी अजीब बात है ना याकूब भाई। आप यहाँ बाहर दूसरी औरतों को बाजी बाजी कहकर नहीं थकते। आपके अपने घर में आपकी अपनी औरत आप ही की तवज्जो से महरूम है। उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बच्चा होने वाला है ना उसको। तो बच्चा किसका है? मेरा जी। तो उसे इतनी जल्दी जल्दी इस हालत पे क्यों पहुंचाते हैं, जब आप जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते? उसकी इस हालत की जिम्मेदार तो आप हुए ना। छोड़ें बाजी इन बातों को, आप ठंडा लें जी। आप थकी हुई होंगी, गर्मी भी तो बहुत है ना जी आजकल। बस आप अपने आराम का ख्याल रखिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स दिखाता हूँ। ये बाजी आपसे नया प्रिंट लेने नहीं आई याकूब भाई, इन्हें तो आपकी तवज्जो की जरूरत है। आप बताएं कितने गलत तवज्जो दे सकते हैं आप इन्हें?